रुकेगा आपके पास वो कह रहे हैं आपकी सरकार बनेगी तो एक एक साल सबको हम तय कर लेंगे। हमारी यूपीए की गवर्नमेंट पहले भी हम लोग सब लोग मिलकर गए थे। हम लोग कर लेंगे। यही तो मैंने कहा था कि हमारी भी सरकार होगी। जितने तरह का आरोप लग रहा है हम लोग भी जांच कराएंगे, फिर सब लोग जेल जाएंगे। की बात कही जा रही है मैम। मैं नहीं कह रही हूँ, ये भाजपा के नेता के वीडियो वायरल हो रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं। ये भाजपा के नेता कहीं वीडियो वायरल हो रहा है और वो कह रहे हैं कि उनको 400 पार चाहिए क्योंकि वो संविधान में संशोधन करना। कांग्रेस के राज में भी 400 पार हुआ था, लेकिन संविधान में नहीं बदला गया, तो ये आरोप क्यों लगाया जा रहा है? उस समय कांग्रेस के नेता का वीडियो वायरल नहीं होता था। अभी भाजपा के नेताओं का वीडियो वायरल हो रहा है बोलते हुए। इलेक्ट्रल बोर्ड में विरोध किया जा रहा है, हम विरोध नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को उठा करके हम लोग बातें कर रहे हैं। बिहार में पिछले बार में खाता नहीं खुला था, भाजपा का भी बहुत बार खाता नहीं खुला है, खुला ना। मीसा जी, एक सवाल है। रामकृपाल यादव 10 साल यहाँ सांसद रहे, इस बार क्या रणनीति आपकी है जो उनसे निपटे? इस बार मीसा भारती रणनीति नहीं तय कर रही है। इस बार पाटलिपुत्रा की जनता ने रणनीति तय कर रखा है। जिस तरह से 2 बार उनको मौका मिला सांसद महोदय को और उन्होंने क्षेत्र का कोई विकास का कार्य नहीं किया है, तो इस बार जनता ने तय कर रखा है, मीसा भारती ने नहीं तय किया। मीसा में एलिवेटेड जो सड़क बन रहा है, एलिवेटेड जो सड़क बन रहा है, वहाँ के किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा है। वो सड़क पर है, किसान लगातार रामकृपाल यादव जी से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि मीसा जी अगर हमारे समर्थन में आएगी तो हम लोग भी उनको वोट करेंगे। बिल्कुल, मतलब मुझे भी इसकी जानकारी मिली है और बहुत सारे फोटो चैनलों से भी मैंने न्यूज़ देखा था। वो भी दिसंबर की आप घटना की बात कर रहे हैं ना अभी तक जी। तो वहाँ पे यही तो कह रही हूँ कि एक तरफ आप सड़क जब लेते हैं तो उसको प्रॉपर जो उचित जो उनको मुआवजा है वो उनको समय पे मिल जाना चाहिए। अगर कोई भी सरकार इस तरह की ज़मीनें अधिग्रहण करती है तो उसको उचित मुआवजा समय पे उसको मिल जाना चाहिए। तो बिल्कुल मैं बिहार के किसी भी जनता के दुख सुख सब में हम लोग राष्ट्रीय जनता दल क्या इंडिया गठबंधन के जितने नेता हैं उनसे मिलने जाएंगे और उनकी समस्या को सुनेंगे। 2014 एनडीए गठबंधन कह रही है कि 2014 में 39,000 वोटों से हारी हुई थी, 2019 में 40,000 वोटों से, तो 2024 में कितने वोटों से वो जीतती है? इस बार जनता ने तय कर रखा है। लगातार आप जनता के बीच घूम रही हैं, तमाम आपके नेता घूम रहे हैं, आप लोग लगातार कह रहे हैं कि हम लोग मुद्दे की बात करें, मुद्दे की बात नहीं करें, लेकिन कितना समर्थन मिला? वो लोग कह रहे हैं कि हमारे साथ सब लोग हैं। कौन लोग हैं? एनडीए के लोग कह रहे हैं। कौन लोग हैं? किसान है, नौजवान है, उनके साथ महिलाएं हैं जो महंगाई का मार समझ रही हैं, बेरोजगारी का जो मान उनको चल रहा है वो है। किसान जब धरना प्रदर्शन करने जाता है तो लाठी खाना पड़ता है, किसान है आदमी के साथ। कितनी सीटें आ रही है मैम इस बार? हाँ? मीसा जी, ओबीसी का आरक्षण खत्म करने वाले राजद के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी कह रही है। ओबीसी
अब ये तो सामने है, उसमें छुपा हुआ क्या है? निशा जी, रामा तो सिंह सब ने सामने है। रामा सिंह ने राजद से इस्तीफा दिया है, आरोप लगाया है कि देखिए, राजद जब- अपने नीति सिद्धांतों से भटक चुकी है। जब चुनाव आता है, किसी को अगर टिकट नहीं मिलता तो सब दल में ये होता है। ये कोई बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है रामा सिंह जी का। रामा सिंह जी का जो मुद्दा है, रामा सिंह के इस्तीफा देने से और किसी दल को ज्वाइन करने से क्या बिहार के नौजवानों को रोजगार मिल जाएगा, किसानों की आय दुगनी हो जाएगी? वो अपने स्वार्थ के लिए इधर से उधर गए हैं ना, उनको टिकट का था, टिकट नहीं मिला इसलिए गए। तो ये तो सब दल में ऐसा होता है। राजद अपनी नीति सिद्धांतों से भटक गई है, वो कहते हैं। नीतीश कुमार जी 9 बार भटक के इधर से उधर हो गए, तो उस पर कोई नहीं। 2005 के पहले क्या था? लगातार हर मंच से आपने 2005 के पहले क्या था तो वो बिहार की जनता जब जानती है सारा। लेकिन 2005 का जो नीतीश कुमार जी हमेशा बोलते हैं, अगर यूपीए 1 की सरकार नहीं होती और रघुवंश प्रसाद जी मंत्री थे, अगर वो वहाँ से वो अगर फंड और राशि नहीं भेजते, तो ये जो 2005 के बाद वाला जो नीतीश कुमार जी कहते हैं ना, तो नहीं कहते। सर जी, सवाल ये भी है जनता के मन में, आप राज्यसभा सांसद हैं, बहुत 3 साल लगभग टर्म आपका बचा हुआ है, फिर एक कार्यकर्ता को देने की बजाय आप खुद चुनाव लड़ रहे हैं। ये भाजपा में भी ऐसे लोग हैं जो राज्यसभा में चुनाव लड़ रहे हैं, नवादा में लड़ रहे हैं। कितना समय बचा है? कितना समय बचा है? 5 साल बचा हुआ, तो मेरा तो 3 साल बचा हुआ है। 5 साल वाला भाजपा का है तो लड़ सकता है, और हम महिलाएं और राष्ट्रीय जनता दल के हैं तो हम नहीं लड़ सकते हैं। ये मुद्दा है इस देश का। और पूछिए। फर्स्ट टाइम जो वोटर है, जो यूथ पहली बार वोट देने जा रहे हैं, उसके लिए क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? हाँ, फर्स्ट टाइम जो वोटर है, जो पहली बार वोट दे रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जो फर्स्ट टाइम वोटर है उससे मैं यही अपील करूंगी कि वो अपना वोट का प्रयोग ज़रूर करें, जिसको भी दें। और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो जो पिछला जो उन लोगों ने देखा कि किस तरह से देश में चल रहा है, और मुझे पूरा उम्मीद है कि जो फर्स्ट टाइम वोटर है खास तौर पे, वो इंडिया गठबंधन के प्रति पूरा झुकाव जनता को एक शुभकामना अपने तरफ से संदेश दे दीजिए, संदेश एक दे दीजिए जनता को, जनता सुनना चाहती है। नहीं, मतलब क्या संदेश? संदेश परसा आप आई हैं, परसा के लोगों को क्या संदेश देंगे? जीत कराएंगे तो क्या करेंगे परसा? नहीं, परसा के लोगों को, मैं परसा में हूँ अभी यहाँ पे, तो परसा के लिए एक अपनी अलग समस्या है। बहुत जगह मैं गई तो वहाँ पे एक जो रेलवे ट्रैक, वहाँ पे सड़क की बात कर रहे थे, वहाँ जल जमाव बहुत होता है। अभी मैं इतवारपुर में थी तो वहाँ पे उन लोगों ने पूछा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोकल इश्यूज़ हैं। और बहुत जल्द मैंने कहा कि मैं पाटलिपुत्र क्षेत्र के स्पेशली, क्योंकि 6 विधानसभा वहाँ आता है और हर एक विधानसभा की अपनी समस्या है अलग अलग। जैसे विक्रम जाती हूँ तो वहाँ ट्रॉमा सेंटर का है, डाकला का है, लाइब्रेरी का इशू है, तो ये सब चीज़ें। तो बहुत जल्दी एक छोटा सा एक मैनिफेस्टो में अपने पाटलिपुत्र क्षेत्र की आप सबके सामने लेकर के आऊँगी और उसकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद। 2014 में और 2019 में जब चुनाव आता है 5 साल के बाद, तो बिहार आते हैं और बिहार आके बोलते हैं कि जो चीनी मिलें बंद हैं, तो अगले चुनाव में जब मैं बिहार आऊँगा तो उस चीनी मिल के चीनी से चाय पीऊँगा। किस दिन चाय पियेंगे, दिन बताए, सोमवार को पियेंगे कि रविवार को पियेंगे कि बुधवार को पियेंगे। कौन से जिले की जो चीनी मिल चालू करवा दी है नरेंद्र मोदी जी ने, उस चीनी मिल का चाय पियेंगे, हम लोग को भी उसका न्योता दिया जाए। तो ये मैं मीडिया के माध्यम से ये प्रश्न प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहती हूँ। मैडम 400 पार का दावा हो रहा था बीजेपी की तरफ से। प्रधानमंत्री जी एक और वादा, बहुत जब बिहार आते हैं तो उनको बहुत याद आता है, स्पेशल पैकेज देंगे बिहार, स्पेशल राज्य का दर्जा मिलेगा। कब मिलेगा, साल बताएंगे, तारीख बताएंगे, समय बताएंगे क्या प्रधानमंत्री? रामकृपाल जी कह रहे हैं कि हमारे एक भी विधायक नहीं है, यानी बीजेपी और एनडीए के मिला के पाटलिपुत्र में एक भी उनके विधायक नहीं है। क्या इस बात का उनको गिलानी है या नहीं? अब ये तो रामकृपाल जी बताएंगे कि उनके विधायक क्यों नहीं है। और जितने भी 40 लोकसभा के जो प्रत्याशी हैं एनडीए गठबंधन के, क्या वो अपने चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं? वो तो नरेंद्र मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो देखा जाए तो एक तरह से सांसद भी नहीं है। मैडम 400 पार का 40 में से 39 सीटों में तो वहाँ सांसद भी नहीं है, क्योंकि वो तो अपने चेहरे पे चुनाव लड़ते नहीं है लोग। चाहे वो 14 का चुनाव हो,
चाहे वो 19 का चुनाव हो। लेकिन 2024 का चुनाव जनता ने भाजपा की, नरेंद्र मोदी की और एनडीए गठबंधन की विदाई इस वक्त तय रखी है। तय मैं कोई हवा में बातें नहीं कर रही हूँ, मैं धरातल पे रह करके जनता के बीच जा करके उनसे सुन करके समझ करके तब मैं ये बातें मीडिया के सामने रख रही हूँ। रामकृपाल जी को 2 बार मौका मिला, सांसद महोदय को 2 बार मौका मिला। उनसे आपके माध्यम से मैं प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र के लिए उन्होंने कौन से डेवलपमेंट के काम कराए, अपने निधि से अपने तौर पे उन्होंने क्या किया, कौन सा डेवलपमेंट, क्या कोई यूनिवर्सिटी उन्होंने खुलवा दिया है, क्या कोई फैक्ट्री लगवा दी है? चिराग पासवान ने कहा है कि आपके परिवार के पार्टी का नाम बदलकर रामकृपाल जी ने परिवार पार्टी रख दिया, राष्ट्रीय परिवार पार्टी नाम दिया है, क्या कहें? तो ये नरेंद्र मोदी से पूछना चाहिए। तो जमुई में दामाद के लिए वोट मांगे, परिवार नहीं याद आया। नवादा में बेटा के लिए वोट मांगे, परिवार नहीं याद आया। गया में मांझी जी के लिए वोट मांगे, परिवार नहीं याद आया। अभी समस्तीपुर भी जाएंगे, वोट मांगेंगे, वो याद नहीं आ रहा है उनको कि वो परिवार है। आखिर ये लोग किस परिवार के सदस्य हैं? चिराग जी के लिए वोट मांगने जाएंगे नरेंद्र मोदी जी, वो किस परिवार के हैं? उनके पिताजी कौन हैं? सम्राट चौधरी जी अभी विधानसभा का भी चुनाव होगा, सम्राट चौधरी के लिए नरेंद्र मोदी जी नहीं आएंगे क्या? रामकृपाल जी वोट मांगने नहीं जाएंगे तो किसके लिए मांगने जाएंगे? सम्राट चौधरी की जगह कहेंगे कि आरजेडी उम्मीदवार को जिता दीजिए क्योंकि ये परिवार वाला है, क्या कहेंगे? मैडम बीजेपी के कोई भी नेता प्रधानमंत्री के लिए अपमानजनक विवादित टिप्पणी की है। नहीं, रिपीट करिए, क्वेश्चन मैंने सुना नहीं। मुकेश सहनी ने प्रधानमंत्री के लिए विवादित टिप्पणी की है, आपने भी कहा था कि प्रधानमंत्री को जेल में देंगे। बिल्कुल मैंने प्रधानमंत्री की कई बातों को मैंने दोहराया था। मैंने डायरेक्ट प्रधानमंत्री से मेरा कोई व्यक्तिगत कोई दुश्मनी नहीं है। मैंने कहा था कि जो प्रधानमंत्री जी आज विपक्ष के नेताओं को देश भर में ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स या उनके ऊपर किसी तरह का आरोप लगा के उनकी जांच होती है, तो मैंने तो सिर्फ एक छोटा सा प्रश्न उठाया था, तो इतनी मिर्ची क्यों लग गई उन लोगों को? मैंने तो ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पे कहा कि ये सब असंवैधानिक है, तो इसमें मिर्ची, अगर प्रधानमंत्री जी कहीं से इसमें कोई लेना देना नहीं है तो इतना मिर्ची क्यों लग गई? संविधान बदलने का आरोप लगा रही है मैडम, इसका क्या कहेंगे? इंडिया अलायंस संविधान बदलने का आरोप लगा रही है। राजद ने भी तो शराब कंपनियों से इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का पैसा लिया है, जदयू की तरफ से कहा राजद ने भी तो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का पैसा लिया है, शराब कंपनियों से लिया है। नहीं, ये देंगे। सुप्रीम कोर्ट जिस दिन पूछेगी दल से, ये सब हम लोग लिख के देंगे कि लेकिन हमने विरोध करिए, भाजपा क्यों नहीं दे रही है, भाजपा क्यों नहीं दे रही है, भाजपा वहाँ से क्यों भाग रही है, क्यों नहीं जवाब दे रही है? वो तो राष्ट्रीय दल है। हमसे जब इलेक्शन कमीशन द्वारा पूछा जाएगा कि हमने किस किस से चंदा लिया, हम सारा उस इलेक्शन कमीशन के सामने या सुप्रीम कोर्ट के सामने हम लोग प्रस्तुत कर देंगे। मैडम एनडीए के कोई भी नेता बिहार में आते हैं तो वो लालू परिवार पर ही हमलावर होते हैं। लालू परिवार से कितना उन्हें डर है? बहुत डर है। और सुनिए ना, ये देश का चुनाव है, प्रधानमंत्री जी जरा भी नहीं सोचते हैं ये देश का चुनाव है, लालू परिवार का चुनाव नहीं है, ये भारत का चुनाव है और ये मुद्दों का चुनाव होना चाहिए। और यहाँ पे प्रधानमंत्री के पास कोई मुद्दा नहीं है।